मिलती रहती है, मतलब आपके ट्रेड्स अच्छे पड़ते रहते हैं। लेकिन एक जोन ऐसा आता है, चाहे वो साइडवेज जोन हो या ट्रेंड फॉलोइंग जोन हो, उस जोन के अंदर आपको नुकसान लगता है 2 महीने के अंदर अंदर। तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया तो आप इस समुद्र से निकल जाओगे बहुत अच्छे तरीके से, लहरों से निकल जाओगे। नहीं तो अदरवाइज नई स्ट्रेटेजी की तलाश में, फिर नई स्ट्रेटेजी की तलाश में लगे रहोगे। तो मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली स्ट्रेटेजी का नाम है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मून इंडिकेटर है। ये बेसिकली आपके एस्ट्रोलॉजी जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इसकी। तो एस्ट्रोलॉजी जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि राहु ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह, तो ऐसे प्लैनेटरी मूवमेंट्स होते हैं। तो इनकी कुछ डिग्रीज होती हैं, इनकी कुछ डिग्रीज होती हैं। गाइज मेरे उस पे चैतन्य भाई, मेरे उस पे आप ना लिखें प्लीज। कुछ डिग्रीज होती हैं। अब 8 डिग्रीज में मान के चलो, एक ये सीधा एक लाइन है, लीनियर लाइन है, मून डेक करके एक इंडिकेटर है जिसकी वैल्यू 0 है। इसके ऊपर एक लाइन जाती है और इसकी डिग्री अगर यहाँ पे आती है 23 प्लस में, तो हम बाय लेंगे। और जैसे ये 0 लाइन को काटती है और यहाँ पे आता है -23, तो यहाँ पे हम सेल लेंगे। ठीक है। अगर ये जीबीपी यूएसडी में आप ट्रेड कर रहे हो स्ट्रेटेजी को, तो बाय लेने के बाद हमारा टारगेट रहेगा 100 पिप का। यूरो यूएसडी के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो हमारा टारगेट रहेगा 50 पिप का मिनिमम। गाइस प्लीज अपने माइक को म्यूट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मून डिक्लाइनेशन करके एक इंडिकेटर है। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपको यहाँ पे डिग्री मिलेंगी, कुछ डिग्रीज जो पैरामीटर होते हैं। आरएसआई का पैरामीटर 14 होता है और उसके आगे आरएसआई 60, 70, 80 वैल्यू दिखाता रहता है। वैसे ही ये जो मून डेक करके इंडिकेटर है, ये भी आपको कुछ डिग्री शो करेगा, प्लस में शो करेगा, माइनस में शो करेगा। तो अगर यहाँ पे +23 आता है तो हमें बाय करना है, -23 आता है तो हमें सेल करना है। जीबीपी यूएसडी के अंदर अगर हम ट्रेड लेंगे स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो हमारा पहला टारगेट 100 पिप का रहेगा। और यूरो यूएसडी में अगर ट्रेड लेंगे तो हमारा टारगेट 50 पिप का रहेगा। कोई स्टॉप लॉस नहीं रहेगा इसके अंदर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट नो लॉस स्ट्रेटेजी है। अगर मान के चलो आपने बाय किया और बाय करने के बाद आपको इसने 100 पिप नहीं दिया और ये नीचे आ गया और ये -23 आ गया, तो उस वक्त जो भी लॉस होगा हम लॉस को बुक करेंगे और सेल पोजीशन के अंदर बैठ जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मान के चलो हमने बाय किया जीबीपी यूएसडी 1.1800 पे, वहां से 100 पिप नीचे आ गया और अभी भी आपका ट्रेड प्लस में, अभी भी मून डेक जो इंडिकेटर है बोल रहा है कि अभी भी मैं बाय में हूं। तो हम एक और पोजीशन ऐड करेंगे 1.1700 पे। इसका टारगेट होगा 100 पिप का 1800 पे, और 1800 का टारगेट होगा 1900। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? 100 पिप नीचे आने पे हम और एक और पोजीशन एवरेज करेंगे 1700 पे, उसका टारगेट होगा 1800 का, और 1800 पे जो बाय किया है उसका टारगेट होगा 1900। क्लियर है? सिंपल है? क्लियर है। अगर ऐसे ही हम सेल करते हैं, हमने सेल किया 1.1800 पे, ये ऊपर भग गया हमारे सेल करने के बाद 900, तो हम एक और लॉट यहाँ पे सेल करेंगे। इसका टारगेट होगा 1800 का, और इसका जो हमने सेल किया है 1800 पे, इसका टारगेट होगा 1700 का। क्लियर है? तो दोस्तों जो लोग अभी बाद में ज्वाइन किए उनको बता रहा हूँ कि अभी आपका वीकली एनालिसिस खत्म नहीं हुआ है। आज थोड़ा सा पैटर्न हमने चेंज किया है, क्योंकि आज मेरे को नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज पे बात करनी है। तो पहले हम एक स्ट्रेटेजी देखेंगे, फिर वीकली एनालिसिस करेंगे, फिर दोबारा मैं आपको 1 से 2 स्ट्रेटेजीज और बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम चार्ट पे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप जाएंगे, इंडिकेटर में लिखेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मून डिक्लाइनेशन, ये सेकंड नंबर वाला इंडिकेटर है। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे ये दिखेगा, मून डेक दिखेगा, मून डेक। और यहाँ पे कुछ पैरामीटर नजर आएंगे, जैसे 15 का पैरामीटर माइनस में नजर आ रहा है। तो जैसे ही मैं अपने माउस को देखो मूव करूंगा ऊपर नीचे, तो आपको देखेगा कि डिग्री इसकी चेंज हो रही है, इसके वैल्यूज चेंज हो रही है इसकी। ठीक है, जनरली आपको ये 5 मिनट के चार्ट में यूज करना है। 15 मिनट का चार्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बैक टेस्टिंग करने में या स्क्रॉल करने में इजी रहेगा। नहीं तो जब मैं लाइव मार्केट के अंदर
ऐसे पीछे की तरफ इसको मूव ऑन करता हूँ तो बार्स धीरे लोड होते हैं और वो हैंग हो जाता है चार्ट, इसलिए मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको शो कर रहा हूँ। इसमें हम जाएंगे 1 अक्टूबर से। यूरो यूएसडी का चार्ट है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर यूरो यूएसडी का चार्ट हम यूज कर रहे हैं तो 50 पिप का टारगेट हम लेके चले अभी के लिए। जब प्रोफेशनल लेवल पे आ जाओगे हो सकता है मैं 100 पिप के टारगेट के लिए भी आपको रिकमेंड कर दूं, लेकिन अभी सिर्फ 50 पिप का टारगेट हम लेके चलेंगे। ये देखो, ये आपका जीरो लाइन है, जैसे इसके ऊपर काटेगा ये वैल्यूज आपकी जो है मून डेक वाली देखोगे आप प्लस में आ जाएगी, प्लस में आ गई 5.43। अब जैसे ही इसकी डिग्री मेरे को 23 मिलेगी मैं बाय कर लूंगा। यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, क्लोजिंग वैल्यू ले ले रहा हूं मैं 9780। 9780 में मैं अगर 50 पिप ऐड करूंगा तो मेरा टारगेट होगा 9830। ऊपर कितना चला गया 9872। 50 पिप मेरे मिल गए। उसके बाद मेरे को री एंट्री नहीं लेनी है। री एंट्री के लिए मैं आपको जब लास्ट में दूसरी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा तो उसको उसके साथ कंबाइन करके भी आपको दिखाऊंगा, आप री एंट्री ले सकते हैं तब। अब मेरे को सिर्फ सिंपल सेल ट्रेड देखना है। देखो अब यहाँ पे आप देखो मून डाइक इंडिकेटर आपका जीरो लाइन के नीचे आ गया, तो अब यहाँ पे देखोगे वैल्यू जो होगी आपकी माइनस में आ जाएगी। जैसे ये -23 दिखाएगा हम लोग शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। ये देखो यहाँ पे 23 दिखाया, इसका लो है 9964, तो 9964 में 50 पिप माइनस करूंगा तो टारगेट होगा मेरा 9914 का। लो कितना लगाया 9873, तो मेरा 50 पिप का टारगेट कंप्लीट, मेरे को 50 पिप मिल गए। कुछ नहीं सोचना, बिल्ड लगा के छोड़ देना है बस। ये देखो अब यहाँ पे प्लस का आएगा, मैं बाय का सिग्नल लूंगा 23 के लेवल पे, मैं बाय करूंगा 23 डिग्री के लेवल पे। सर टाइम तो 5 मिनट का रखना है ना? हाँ टाइम 5 मिनट का रखना है। ये तो सिर्फ मैं आपको 15 मिनट में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका बैक टेस्टिंग इजीली हो जाए सर। ओके सर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग वैल्यू है आपकी 1.0018। यहाँ पे 50 पिप का टारगेट होगा तो मेरा टारगेट निकलेगा 1.0068। तो मेरे लेने के बाद ये नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अगर 100 पिप अगेंस्ट में जाएगा, मैंने आपको बताया था कि और आपको एक लॉट बाय करना है, उसके बाद सीधी मूवमेंट, टारगेट अचीव हो गए आपके। ये देखो सीधी मूव, टारगेट अचीव हो गए। कितना फास्ट मूवमेंट दिया इसने। फिर देखो उसने सेल दिया यहाँ पे, मैं 23 पे सेल कर दूंगा। वन 1.0436, यहाँ पे 50 पे माइनस करो तो 38 समथिंग आएगा। लो कितना लगाया 341, टारगेट पूरा 50 पे मिल गए, मेरा काम खत्म। फिर यहाँ पे देखो बाय ट्रेड दिया वापस, अब ये बाय ट्रेड होगा 23 के आसपास। यहाँ पर 1.0464, 50 पे ऐड करेंगे 520 मान लो आप इसको। हाई कितना लगाया 549, 50 पे मिल गए, काम खत्म, और भी ऊपर बढ़ गए। यहाँ पे फिर सेल ट्रेड दिया 23 के लेवल पे, शॉर्ट मारूंगा मैं। ये 23 596 में 50 पिप जाएगा तो 546 का टारगेट होगा मेरा। नीचे लो देखते हैं कितना मारा 574, अभी नहीं मारा इसने। 100 पिप अगेंस्ट जाएगा तो हम एक लॉट और शॉर्ट मारेंगे। देखो 696 पे 690, और ये 699 का हाई लगाया तो 100 पिप ऊपर हमने शॉर्ट मार दिया। अब ये देखो यहाँ पे प्लस में हो गया, तो जब तक 23 नहीं आएगा हम प्लस में नहीं करेंगे, और जो हमने 696 पे बेचा है वो 100 पिप नीचे कवर करेंगे। लो कितना लगा दिया 519, यानी जो हमने ऊपर बेचा था वो भी, उसमें भी प्रॉफिट कवर हो गया। 546 का टारगेट था वो भी कंप्लीट हो गया, और जो 696 पे बेचा था उसमें भी 100 पिप मिल गए, तो जबरदस्त प्रॉफिट, 150 पिप का प्रॉफिट हमारा कवर हो गया। तो 23 पे यहाँ पे बाय भी कर लेंगे हम हाथों हाथ।
ये देखो 533 पे हमने बाई किया, यहाँ हाई लगा दिया 597, 50 पे इमीडिएट बेसिस पे मिल गए, काम खत्म। कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, या यहाँ पे सेल दिखा दिया। अब यहाँ पे जैसे ही 23 आएगा हम शॉर्ट मार देंगे। अभी 23 की डिग्री नहीं गई है, अभी 14 कुछ चल रहा है, तो जब 23 इस बार जाएगा तो हम शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे। समझ में आया है सभी लोगों को? ऐसे ही जीबीपी यूएसडी में आप कर सकते हो। जीबीपी यूएसडी में टारगेट रहेगा आपका 100 पिप्स का, ठीक है ना? तो वो भी मैं आपको अगर टाइम बचेगा तो दिखा दूंगा। तो पहले हम वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, फिर और एक दो स्ट्रेटेजीज बतानी है उस पर काम कर लेते हैं, और फिर टाइम बचेगा तो मैं दोबारा आपको इस पे लेकर आऊंगा मैं आप, ठीक है दोस्तों? तो वीकली एनालिसिस पे चलते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 101.30 का मेरा बहुत पुराना लेवल, और कई हफ्तों से मैं बोल रहा हूँ कि ये 103 के नीचे अगर बंद हुआ तो अगला टारगेट 101.30 का है। तो अगर आप आज का लो चेक करोगे तो आज का लो 101.36 का लो लगा दिया है, 101.30 का हमारा सपोर्ट है, वहां से टर्न अराउंड हुआ है। अब दो काम हो सकते हैं यहाँ पे, या तो ये इसको भी तोड़ दे इसके आज के लो को, या फिर दूसरा अगर इसको यहाँ से टर्न अराउंड होना है तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे साइडवेज जोन में आज और कल कम से कम 2 से 3 दिन इसको रहना चाहिए। और ये 2 से 3 दिन इस साइडवेज जोन के अंदर रह भी सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि फंडामेंटली वेनेसडे को आपका पीपीआई का डेटा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा है, और आपका रिटेल सेल्स डेटा है। तो आज क्या हो गया आपका? आज मंडे हो गया, यानी मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे को शाम को है, तो पूरे दिन वेनेसडे, 3 दिन ये रेंज के अंदर ऐसे ट्रेड कर सकता है। ऊपर भी मारेगा, नीचे भी मारेगा, ऊपर भी मारेगा, नीचे भी मारेगा, ठीक है? तो ये रेंज के अंदर रहेगा। इसको बॉटम फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं अपन। अगर 101.30 का लो नहीं कटा तो ये वापस यहाँ से एक बार बाउंस बैक मार सकता है $106 तक ऊपर। कहां तक? जहां तक ये आपकी मूविंग एवरेज आ रही है, दिस इज कॉल्ड द मीन रिवर्शन। तो यहाँ पे एक बार मीन रिवर्ट हो सकता है $106 तक, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। अभी 2-3 दिन ये साइडवेज जोन में रहेगा। अच्छा, ये गिरा क्यों? मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है, गवर्नमेंट बोल रही है कि यार अब हम फेब मीटिंग के अंदर 0.25% का जो बेसिस पॉइंट है वो इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन शांत हो रहा है, इन्फ्लेशन महंगाई दर थोड़ा सा शांत हो रहा है। तो अभी हमें इतनी जरूरत नहीं है अभी, लेकिन पहले क्या था, 8.5% हो गया था इन्फ्लेशन, अभी कितना हो गया? 6.5%। जिन लोगों को डेटाज नहीं पता है, डेटाज बता देता हूँ, 6.5%। तो लेकिन अभी भी गवर्नमेंट कह रही है कि जब तक ये 4% के आसपास नहीं आ जाता तब तक हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते रहेंगे, लेकिन कम स्पीड से करेंगे। तो ये जब स्पीड कम हो जाती है ना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की, या इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करा जाता, तो डॉलर के लिए नेगेटिव होता है। डॉलर इसलिए गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, इसलिए इसको एडवांस में ही सेलिंग कर रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझना कि ये बात तो पता लग गया हमें कि 0.25% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, कम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, जिसके कारण डॉलर में हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो अब ऑपरेटर कैसे एडवांटेज लेगा इसका? जब ये फेब मंथ के अंदर डेटा आएगा तो डॉलर को एक बार ही नीचे मारेगा। उस समय क्या होगा कि जितने लोग पैनिक में आके सेलिंग करने लग जाएंगे कि डॉलर तो गया, अब हाथ से गया, और उसी समय आपकी पोजीशन कटवा के ये ऊपर ले आएगा। क्यों लेके आएगा? क्योंकि ऑलरेडी इसमें पिटाई हो चुकी है, ऑलरेडी ये जो न्यूज है ये बाजार डिस्काउंट कर चुका है, और इसका इफेक्ट ऑलरेडी हमें दिखा चुका है। अब जब ये डेटा आएगा तो उसका इफेक्ट नहीं दिखाएगा, उसके अगेंस्ट चलेगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी सेलिंग कर चुके हैं। अभी ये यहाँ से बाइंग करना चालू करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको 101.30 के नीचे भी ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है ना, तो एकदम से शॉर्ट पोजीशन में मत बैठ जाना, क्योंकि ये गिरावट का आखिरी वेव है, दिस इज द लास्ट वेव ऑफ सेलिंग। इसके बाद एक बाउंस बैक बनता ही बनता है, और ये जो वेव है लास्ट कहां तक जा सकती है ये मैं बता सकता हूँ, $98 तक ये आपकी वेव एक्सटेंड हो सकती है। $98 के नीचे जाने के अभी कोई भी इसके चांसेस नहीं है। झटके में गया तो मैक्सिमम इतना जाएगा, उसके बाद डेफिनेटली टर्न अराउंड होके $106 तक वापस आएगा। एक बड़ी पिक्चर मैं आपको दे रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है? तो इसलिए पैनिक में आके कोई भी गलत डिसीजन मत ले लेना कि न्यूज आया है, नेगेटिव आया है, फलाना आया है, ढिमका आया है, शॉर्ट पोजीशन बना लो आप, और तभी ये आपको ट्रैप करके ऊपर की तरफ चला जाए। ऐसा काम मत करना। तो अभी ये साइडवेज जोन में रहेगा, थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन बनाएगा, और उसके बाद आगे की ये वेडनेसडे को शाम को नई डायरेक्शन तय करेगा।
कि ऊपर जाना है इसको, नीचे जाना है, लेकिन 2 दिन के लिए ये आपका साइडवेज जोन में रहेगा। अब आ जाते हैं यूरो यूएसडी। जितने भी लोग यूरो में, जीबीपी में, सेल में फंसे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना कि यूरो चाहे कितना ही नीचे आ जाए, लेकिन अभी यूरो और जीबीपी बहुत तेज है। ठीक है, यूरो जीबीपी अभी तेज रहने वाले हैं, और डॉलर का ये जो साल रहेगा थोड़ा मंदा ही रहेगा। तो आने वाले टाइम के अंदर मैं बता सकता हूँ कि आपको यूरो यूएसडी का टारगेट 1500 तक देखने को ऊपर मिल सकता है। अब हो सकता है 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 6 महीने के अंदर आ जाए, लेकिन 1500 तक के लेवल आपको यूरो यूएसडी दिखा सकता है। और आपको याद होगा कि हर वेबिनार के अंदर मैंने आपको बोला है कि इस साल गोल्ड आपको $2000 दिखाएगा। जब ये 1820 चल रहा था तब भी मैंने बात बोली थी, जब ये 1850 चल रहा था तब भी मैंने ये बात बोली थी, और आज आपके सामने है कि 1929 पॉइंट समथिंग का, यानी 1930 का हाई इसने ऑलमोस्ट लगा दिया है। ठीक है, और ये 2000 जो पिछले बार 75 के लेवल थे, इस साल ये भी तोड़ सकता है। तो अभी के लिए क्या है, जो लोग यूरो जीबी में फंस चुके हैं, अगर कोई चमत्कार होता है, डॉलर अगर ऊपर भगता है किसी भी तरीके से, तो एक बार ये नीचे आपका 600 तक आपका एक बार दिखा सकता है यूरो यूएसडी, लेकिन उसके बाद ये बहुत ज्यादा मंदी मत मानना। जब तक 500 के लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करता, ऊपर 1500 का घर खुला हुआ है, इसका पहला टारगेट 950 का है, 950 के ऊपर अगर ये बंद हो गया तो 1100 का पहला टारगेट है। डेली चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेली चार्ट है, और यहाँ पे आप अगला टारगेट 950 का देख रहे हैं, ये देखो 950 का अगला टारगेट है, और उसके बाद ये 1100 का टारगेट है। ठीक है, उससे पहले एक बार ये 600 तक नीचे आ सकता है, उम्मीद बनी हुई है $600 तक एक बार ये नीचे आ जाएगा, तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों की शॉर्ट पोजीशन फंसी हुई है वहां पे निकल जाना। 650 पे मैं तो कहूंगा 650 660 के आसपास निकल जाना। उसके बाद वहां से बाइंग पोजीशन चालू कर देना 500 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 500 के नीचे बंद हो जाता है तो लॉन्ग पोजीशन में बने मत रहिएगा। 500 जब तक होल्ड कर रहा है, ऊपर आपको 1100 तक के लेवल ये दिखा सकता है। तो ये जो अभी 2006 महीने रहेंगे आपके तेजी के रहेंगे, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा संभल के चलिएगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा यूरो जीबीपी के अंदर। ठीक है, अगला हम लेके आते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी का स्ट्रक्चर देखो आप, यहाँ पे ब्रेकआउट मारा, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट यानी रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके ये एन पैटर्न बनाया, वापस एन पैटर्न बना के जा रहा है। यहाँ से बहुत तेजी मेरे को 2600 तक की तेजी मेरे को यहाँ से नजर आ रही है। इसके अंदर 2600 तक के ये हाइस बना सकता है। नीचे यूरो गिरेगा तो ये भी एक बार 2100 के लेवल को टेस्ट करने आ सकता है नीचे की तरफ, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे इसको मत मारना आप जीबीपी यूएसडी को। यहाँ से ये 2400 और 2600 लेवल को टच कर सकता है। ये आज बात लिख लो, आप याद करोगे आने वाले समय में। ठीक है ना, और नीचे आपको मैंने बता दिया है, नीचे 2100 का सपोर्ट है, और 2100 के सपोर्ट के नीचे अगर बंद हुआ, फाइनली ये 1800 का, 1890 का जो ये लेवल है, जब तक इसके नीचे बंद नहीं होता तब तक ये बहुत तेजी में है। ठीक है ना, तो कोई भी टिप मिलता है, जिन लोगों ने फंसी हुई पोजीशन उसमें से निकल जाना दोस्तों, या डबल से बाय कर लेना वहां पर। तो उसमें क्या होगा कि मान के चलो 0.10 आपका शॉर्ट पोजीशन है, आपने ऊपर हैच कर दिया 0.10, नीचे आए तो या तो इस पोजीशन से निकल जाना, नीचे नहीं निकल पाओ तो 0.10 और बाय कर देना। तो ये तो पोजीशन आपकी हैच हो गई, ये नेकेड पोजीशन आपकी खड़ी हो जाएगी ऊपर बाय की तरफ, क्योंकि जो ट्रेंड का डायरेक्शन है उस तरफ अगर पोजीशन रखोगे तो आपको नुकसान नहीं देगा बाजार। तो उस समय आपको ये लॉस कवर कराने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो जीबीपी यूएसडी तेज है मेरे लिए। यूएसडी जेपीवाई $124 तक नीचे गिर सकता है। इसका अभी ये वाला सपोर्ट लेवल है जो उसको होल्ड करा हुआ है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये लेवल ये देखो, यहाँ से ये पहले इसने ब्रेकआउट मारा, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके ऊपर भागा, अब उसी जोन के आसपास आ गया। तो ये इसका मैं स्विंग लो बता देता हूँ आपको, 126.35 है, $126 मान लो राउंड फिगर में। अगर $126 का लेवल नहीं टूटा तो एक बार ये बाउंस बैक दे देगा अच्छा खासा ऊपर, और 126 के नीचे सस्टेन कर गया तो $124 तक ये नीचे गिर सकता है। तो एक चाहो तो आप पोजीशन थोड़ी सी आज नीचे मार दे आजकल में,
तो एक बार बाय पोजीशन ले सकते हो $126 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अभी जैसे इस तरीके से ऊपर गया है, हो सकता है कि शाम को ये नीचे आ जाए या यहाँ से हाई काट के और ऊपर चला जाए, लेकिन मैं रिकमेंड अभी नहीं करूंगा बाइंग इसके अंदर, थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहेगा हमारा। जैसे मान के चलो 127-50 के आसपास आ जाए, तो वहां पे आप बाइंग पोजीशन ले सकते हो 150 पिप के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट आपको 250-300 पिप के ऊपर मिल जाएंगे आपको यूएसडी जेपीवाई के अंदर, ठीक है। यूएसडी कैड में अभी कुछ भी नहीं है, एयूडी यूएसडी। गाइस प्लीज अपने माइक को आप म्यूट रखें। अभी ये इस लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे बिल्कुल एक रिजेक्शन ले रहा है एयूडी यूएसडी, तो एक बार एक छोटा सा डाउनफॉल आपको 6900 तक या 6870 तक दिख सकता है, अदरवाइज ये आपका 7060 तक ऊपर जाना चाहिए, 7100 तक इनफेक्ट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो एयूडी यूएसडी बाय ऑन डिप है, अगर ये 6900 के आसपास मिल जाता है आपको तो बाय करके चलो, ऊपर आपको 200 पे आराम से मिलेंगे एयूडी यूएसडी के अंदर। गाइस प्लीज अपने माइक को आप म्यूट रखें। बहुत बढ़िया डबल बॉटम फॉर्मेशन में सपोर्ट पे बहुत बढ़िया डबल सपोर्ट लिया है जीबीपी जेपीवाई। यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन आप जीबीपी जेपीवाई में क्रिएट कर सकते हैं। 2 घंटे के चार्ट के अंदर आपका ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो अब जब हाई कटेगा अगर अब, तो ये बहुत तेजी बनाएगा यहाँ से ही, ये $159 तक ऊपर जा सकता है। $155 का अपना स्टॉप लॉस रखें, तो आपको अच्छी खासी तेजी है $159 तक दिखा सकता है। तो जीबीपी जेपीवाई में एक लॉन्ग पोजीशन आप बना सकते हैं। इसी के साथ एक और अच्छा पेयर लग रहा है मेरे को, ईयूडी जेपीवाई, सेम पैटर्न में है ये भी, ठीक है ना, सेम पैटर्न में है। तो ये जो जब तक ये वाला लो नहीं करता, तो यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी 90-50 तक की आपको देखने को मिल सकती है, इवन $91 तक की भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है इसमें। तो इसमें आप चाहो तो ट्रेड ले सकते हो, लेकिन हाई कटने देना आज का। अगर हाई नहीं कटा तो ये शाम को नीचे मारेगा, हाई कट गया तो ये तेजी मार लेगा। अब आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर दोस्तों। गोल्ड का मैं आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा दिखाता हूँ, तो आपको क्लियर होगा, समझ में आएगी ये बात आपको। देखो सबसे हैवी रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है 1950 पे आपका, उससे पहले कहाँ खड़ा हुआ था 1925 पे, तभी आज मोमेंटम में 1930 मारा, बाद में 1925 के नीचे खड़ा हो गया। फिर दूसरा ये सपोर्ट कहाँ बनता है 1910 पे, आज लोग कितना मारा अभी तक 1910.91, उसके बाद कितना ऊपर रिट्रेसमेंट दिया 1917, एग्जैक्ट उसी सपोर्ट लेवल से जो जो यहाँ पे मेंशन है 1910 से सपोर्ट लेके ये ऊपर गया। नेक्स्ट सपोर्ट है 1900 का, यानी ये देखो यहाँ भी 1900 का है, यहाँ भी 1900 का है, यहाँ भी 1900 का है। तो ये पूरी लाइन पे देखो मैक्सिमम आपके 1900 पे ही बाहर खड़े हुए हैं, यानी 1900 का घर नहीं टूटना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। अगर डेली चार्ट पे अगर 1900 के नीचे बंद हो गया तो मामला खराब है, नहीं तो ये कुछ दिनों में आपको $1950 तक देखने को मिल सकता है गोल्ड। 1900 के नीचे अगर बंद हो गया तो फिर ये आपको नीचे 1850 और 1840 भी नजर आ सकता है। तो अगर आज आपको बाइंग करनी हो तो 1904 1906 के बीच में अगर आता है झटके से नीचे तो बाई कर लेना आप। स्टॉप लॉस रखना 1890 का क्लोजिंग बेसिस पे, अपन तो टेक्निकली लेके चलते हैं, तो 1890 का ये जो लेवल है 1890 का डाल देना स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट आपका 1904-5 पे अगर बाय करोगे तो 10 पॉइंट का मिनिमम टारगेट है 1915 का, दूसरा टारगेट 1920 का, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमारे प्रॉफिट्स घर में आ जाएंगे, इतना ही हमें चाहिए। तो वेट करो शाम तक 1904-5 मिलता है तो बाय कर लेना, बे आराम से बाय करना, डरने वाली बात ही नहीं है कोई भी। क्लियर है। अब और कोई करेंसी पेयर अगर आप चाहते हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। चैतन्य जी अब तो वीडियो शो हो रहा होगा सर आपको, मैंने मैसेज अभी पढ़ा आपका। फिर हम स्ट्रेटेजी पे चलेंगे।
कोई क्वेरीज अगर आपकी हो तो यू कैन आस्क मी ऑन दी चैट बॉक्स, अदरवाइज हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे। गोल्ड का फिर से समझा दो ना। गोल्ड में ये है सर कि $1900 का, आप पहले तो आप समझो कि 1950 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब 1950 का अगर आपका रेजिस्टेंस है तो आप कैसे इसमें प्ले कर सकते हो, अगर मान के चलो कभी भी आपका 1935 से 1938 के बीच में अगर जाता है तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन लो आप 1950 के एसएल के साथ, ठीक है। 38 पे लगा लो बिड, 1938 मारता है 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट भी आपका फिर नीचे 1927, 28, 1925, 1920 का टारगेट रहेंगे आपके। पहला बात। दूसरी बात, अगर मान के चलो आज ये पहले नीचे आ जाता है, एक मिनट होल्ड करना जी। एक मिनट, अगर ये मान के चलो नीचे 1904 से 1905 के बीच में आ जाता है, ठीक है ना, तो आप वहां पे एक लॉट बाय कर सकते हो 1890 के एसएल के साथ, ठीक है ना। और टारगेट लेके चल सकते हो 1912 से 1915 का और 1920 का, जी जी। ठीक है ना। 1890 के नीचे या 1900 के नीचे भी अगर रात को बंद हो जाता है ये, तो समझ लेना मामला खराब है और फिर ये नीचे मारेगा, ये 1850 तक मारेगा फिर ये नीचे, ठीक है ना। जब तक 1900 का लेवल आपका नहीं बंद हो रहा तब तक तेजी में है, तो सेल मत करना, तेजी खेलना। अभी ये नीचे आ सकता है शाम तक, तब बाय करके खेलना, ओके। ठीक है ना। ऊपर अभी कितने तक जा सकता है? मैक्सिमम 1950, अगर आज बहुत ज्यादा, और ये तब जाएगा 1950 जब गोल्ड लो तोड़ेगा, डॉलर लो तोड़ेगा अपना आज का, तभी जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा, उससे पहले ये नीचे आ जाएगा थोड़ा ये। ठीक है ना। जी सर। एनी अदर क्वेरीज गाइस? तो दोस्तों आज हम मल्टीपल स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे, और स्कैल्पिंग के अंदर मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। तो जैसा आपको समझ में आए, जैसा आपको पसंद आए, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। मैं स्क्रीन शेयर आप लोगों से करने जा रहा हूँ, 2-3 स्ट्रेटेजीज हैं। कॉम्बिनेशन करके आप भी काम कर सकते हो, कंबाइन करके भी काम कर सकते हो, और आप इंडिविजुअल लेवल पे भी काम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा इंडिकेटर में QUASIMODO, क्वासीमोडो पैटर्न। अब क्वासीमोडो पैटर्न क्या होता है कि ये हेड एंड शोल्डर का एक एक्सटेंशन पैटर्न होता है, तो कभी इसके बारे में मैं समझाऊंगा आपको। ये हेड एंड शोल्डर का थोड़ा सा एक्सटेंशन वाला पैटर्न है, लेकिन कुछ हम उस पे काम नहीं करेंगे, हम ये हेड एंड शोल्डर क्वासीमोडो एक्स्ट्रा पैटर्न रिकॉग्निशन इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस टाइप में नजर आएगा। हालांकि ये भी आपको 5 मिनट के चार्ट पे करना है, 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको इजी रहे इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको। लगा लिए सबने? राजेश सर दिख रहा है? यस सर। अब इसमें मल्टीपल तरीके से अपन काम कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी है, सिंपल तरीका भी है, दिमाग लगाने वाला भी है, दिमाग नहीं लगाने वाला भी है, स्कैल्पिंग भी है, पोजिशनल भी है, सब है इसके अंदर। तो अलग अलग तरीके से इसको हम देखेंगे। उसके सेटिंग में कुछ नहीं करना है ना? कुछ नहीं करना है सर इसकी सेटिंग्स में, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। देखो आपको अलग अलग वर्ड नजर आएंगे, डब्ल्यू वेव अलग नजर आएगा आपको, ठीक है ना, और आपको ट्रायंगल पैटर्न का अलग नजर आएगा आपको। मतलब इस पे फोकस नहीं करना है क्या, ट्रैप अलग नजर आएगा, हेड एंड शोल्डर अलग नजर आएगा। तो ये कुछ आपको ये समझना है कि जो रेड वाले हैं ये सेल बटन है, और जो ये ब्लू वाले हैं ये बाय बटन है, आपके बाय सिग्नल्स है बस, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना। और ये जो आपके एरियाज हैं, डॉटेड लाइन, ग्रे लाइन, ये आपके रेजिस्टेंस एरिया है, और नीचे अगर आता है तो ये सपोर्ट एरिया है आपका, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीका है इसका। देखो 2-3 मल्टीपल तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो ये है कि जैसे मान के चलो डब्ल्यू यहाँ पे दिखाया,
और जिस कैंडल पे दिखाया उस कैंडल के लो के नीचे, जैसे इस कैंडल का लो है 517 का 1.0516, 10 पिप नीचे आप जाए प्रॉफिट बुक कर लो, स्कैल्पिंग कर लो, क्योंकि आप पूरे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो। 489 का लो लगा दिया, 10 पिप हमें मिल गए, काम खत्म। पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने यहाँ शॉर्ट किया, आपको जहां भी समझ में आया प्रॉफिट बुक करो, नहीं समझ में आया, आपने मान के चलो इस लेवल पे शॉर्ट किया 517, आपने प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, आपको लग रहा था और नीचे जाएगा ये, और आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे बाय दे दिया, तो इस हाई के ऊपर हम बाय कर लेंगे। यानी सेल से बाय में जाना है हमें, बाय से सेल में जाना है, जहां बीच में आपको लगे कि प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं वो आप बुक कर लेना। इससे फायदा क्या होगा कि मान के चलो आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, आपको स्टॉप लॉस लगाने में मदद मिलेगी। जैसे आपने शॉर्ट किया, आपको पता है कि भी प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, और यहाँ पे बीच में बाय दे दिया, तो मैंने बाय कर लूंगा, यानी जो सेल की पोजीशन से उससे एग्जिट करके बाय में बैठ जाऊंगा, जब तक कि मेरे को एक अच्छा ट्रेंड नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होगा, साइडवेज मार्केट में आपको बार बार बाय कराएगा, बार बार सेल कराएगा, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आपको ही अच्छा खासा काम कराएगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे शॉर्ट करा मैंने 517 पे, लो मारा 488, तो ये बुक करा मैंने, नहीं करा, फिर यहाँ पे मैंने इसने बाय कराया 513 पे, तो शॉर्ट कहाँ कराता 517, बाय कहाँ करा रहा है 513, कितने पिप मिल गए, 4 पिप मिल गए, कोई बात नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ। फिर ये देखो ऊपर कितना चला गया 585, 513 से 585। अब यहाँ पे कहाँ प्रॉफिट बुक करना है ये आपको देखना है, बस एक बार आपको बाय करना है। अगर मान के चलो यहाँ पे आपने बाय किया और यहाँ से ये नीचे आ गया, और नीचे जाके आपको ब्लू कलर का एक और बॉक्स मिलता है आपको, तो यहाँ पे आप एवरेज कर लेना, यहाँ पे एक लॉट और एवरेज कर लेना, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये तो खैर प्रॉफिट का सौदा हो गया एक बार, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी अगर आप बाय करते, हाँ ये देखो समझने के तौर पे, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आपने बाय कर लिया 582 पे, ऊपर कितना गया 586, ज्यादा नहीं गया, फिर नीचे आपने एक और बाय कर लिया 564 पे, वहां से और नीचे आ गया 516 आ गया, तो आपने कहाँ बाय किया, आपने बाय किया 1.0582, आपने बाय किया 564, और आपने बाय किया 512, ठीक है, 3 लॉट आपने बाय कर लिए। ये जो आखिरी वाला आपने बाय किया, ये ऊपर कितना गया 575, मैं लिख लेता हूं, ठीक है। अगर आप 512 वाला भी यहाँ निकाला, 564 वाला भी यहाँ निकाला, और ये भी यहाँ निकाल दिया, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए। मैं कहता हूँ बिल्कुल टॉप पे नहीं निकाला, आपने 60 पे निकाल दिया, आपने 60 पे निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है। तो 512 से 560 कितने पिप हो गए आपके 48 पिप, ये 4 पिप के नुकसान में 44 पिप चले गए, और ये 82 वाला आपने 60 में निकाला, 22 पिप यहाँ चले गए आपके, तो ऑलमोस्ट 20 पिप प्रॉफिट में आप कट गए फिर भी। तो इस तरीके से भी आप इसमें काम कर सकते हो कि जब तक ये आपका ग्रीन ग्रीन चल रहा है बाय ट्रेड ले सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है आपको। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल कराया, सेल कराते के साथ ही आपको यहाँ पे बाय करा दिया, कितना ऊपर गया दिखा देता हूँ, यहाँ सेल हुआ आपका 516 पे, यहाँ बाय हुआ आपका 526 पे, 10 पिप का नुकसान। फिर यहाँ पे शॉर्ट कराया इसने 545 पे, तो कितने मिल गए 20 पिप, यहाँ पे आपका 10 पिप का नुकसान था, 10 पिप नेट कवर हो गया इस तरीके से। फिर यहाँ पे शॉर्ट कराया, ये ऊपर भाग गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस के लिए मान के चलो कभी ऐसी पोजीशन आ सकती है कि एकदम से कोई इवेंट आ जाता है, तो हमेशा इवेंट पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। इवेंट पे क्योंकि आपको पता है उल्टा सीधा मूवमेंट आता है, तो इवेंट पे कैसे स्टॉप लॉस लगाओगे, मान के चलो इवेंट से जस्ट पहले आपको शॉर्ट पोजीशन मिल गई, तो उससे पहले जो स्विंग हाई होगा आपका, ये वाला आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे कटा आप बाहर, बस इवेंट से पहले हमेशा स्टॉप लॉस लगा लेना, होल्ड करके मत रखना पोजीशन। फिर यहाँ पे देखो बाय दिया, यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिला, ये देखो इतना मूवमेंट मिला, फिर यहाँ पे आपको उसने बाय कराया, फिर यहाँ पे शॉर्ट कराया, शॉर्ट कराने के बाद ये नीचे आ गया, ये देखो, फिर यहाँ पे बाय कराया, अभी तक बाय में चल रही है पोजीशन आपकी, ये देखो यहाँ पे ऊपर ले आया, फिर शॉर्ट, साइडवेज मार्केट में आपको बार बार बाय सेल परेशान करेगा ये, यहाँ बाय कराया सीधी मूवमेंट, ये शॉर्ट कराया, फिर यहाँ पे दोबारा शॉर्ट पोजीशन बनाई आपने, ये नीचे आ गया, देखो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं आप। फिर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई, सीधी मूवमेंट, फिर यहाँ पे बाय करा आपने, इस वेव पे आपने बाय किया, सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड,
यहाँ पे बाय करने के बाद नीचे आ गया, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड। देखो यहाँ पे शॉर्ट कराया, यहाँ पे देखो ब्रेक इवन सा निकल गया, यहाँ पे शॉर्ट करा आपने, यहाँ पे शॉर्ट करा और यहीं पर ही कहीं बाय कर लिया आपने, यानी ब्रेक इवन पे आप एग्जिट कर गए, सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे शॉर्ट करा आपने, नीचे आ गया। ये स्कैल्पिंग ट्रेड में मजा आएगा आपको इसमें जब बार बार बाय सेल करोगे ना, ये बाय किया, ये बाय किया, यहाँ सेल किया, यहाँ बाय करके ये मूवमेंट, फिर बाय करके ये मूवमेंट। तो स्कैल्पिंग होती ही बार बार बाइंग के लिए है। ये देखो अभी आज रिसेंटली अभी बाय कराया है इसने, ये देखो यहाँ पे 824 पे बाय कराया है, हाई कितना लगा दिया 832 का, अभी बाय चल रहा है, 830 आपके सामने चल रहा है, अभी इसने बाय कराया है। सर ऐसे टाइम जीबी फ्रेम कौन सा लेना है? 5 मिनट लेना है सर इसके अंदर, ये तो मैंने 15 मिनट समझाने के पर्पज से ले रखा है। ओके ओके अब मैं लेता हूँ GBP/USD। सर, उसमें थोड़ा 5 मिनट पे ले लो, थोड़ा पता चलेगा कि कितना वो। हाँ इसको 5 मिनट पे ले लेते हैं। ये 5 मिनट में ऐसा ये वो करेगा, बहुत ही ज्यादा स्कैल्पिंग करनी हो ना तब जाके आपको 5 मिनट, ये देखो 5-5 7-7 पिप की स्कैल्पिंग करना ना तब आपको 5 मिनट। अभी तक देखो इसमें क्या करना पड़ेगा ना, आपको एवरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, फिर देखो ये नीचे आ गए यहाँ पे सारा ब्रेक इवन पे अपने निकाल दिया। ये समझना पड़ेगा आपको, अभी भी शॉर्ट पोजीशन में चल रहा है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी भी शॉर्ट पोजीशन में चल रहा है जब तक, क्योंकि ब्लू नहीं मिलेगा ना इसको, ये बाय में नहीं आएगा। ठीक है, जब तक ब्लू नहीं मिलेगा ये बाय में नहीं आएगा तब तक शॉर्ट पोजीशन में चलेगा। हो सकता है अभी आपको शॉर्ट टर्म नजर आ रहा है ऊपर, शाम तक वापस नीचे मार देगी। ठीक है ना सर। यस सर। अभी आपको और बताऊंगा इसके अंदर, ये देखो इवेंट में भी इसने प्रॉफिट देगा, यहाँ पे शॉर्ट कराया, यहाँ से देखो नीचे 5 मिनट का मतलब है 7 पे 8 पे बस, लेके निकल जाओ बस अपने। ज्यादा लेना है तो 15 मिनट यूज करो थोड़ा सा। ठीक है ना, ये देखो 15 मिनट में यहाँ बाय कराया, एक सिस्टमेटिक वे में इतना बड़ा प्रॉफिट दिया आपको। ये देखो यहाँ पे शॉर्ट कराया, सीधी मूवमेंट। अब यहाँ समझना, यहाँ पे शॉर्ट कराते ही यहाँ पे बाय करा दिया तो ज्यादा लॉस नहीं हुआ आपको। आपने शॉर्ट किया 2090 में, बाय कर लिया आपने 2164 पे, 15 मिनट का चार्ट है। फिर आपको ऊपर ले गए 2206 तक, 2209 तक, फिर शॉर्ट कराया 2162 पे, फिर नीचे लाया आपको 2100 तक, 60 पे भी यहाँ दिलवाया आपको, फिर बाय करा दिया 2155 पे, तब से बाय चल रहा है 2154 से लेकर 2288, 100 पिप से ज्यादा यहाँ इस ट्रेड में बाय करा दिया। ठीक है ना, तो ये है चीज समझ में आई आपको ये वाली। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ स्कैल्पिंग के लिए, एक आपको इंडिकेटर यूज करना है, स्मार्ट फॉरेक्स बाय लुकास, ये पहला वाला, स्मार्ट फॉरेक्स बाय सेल सिग्नल बाय लुकास। इसको क्लिक करना है, ये कुछ आपको इस टाइप से नजर आएगा। ये बहुत मतलब वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर है। इसके सेटिंग में जाना है, यहाँ पे 8 करना है, शॉर्ट पीरियड 8 करना है यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट पीरियड 8 करना है यहाँ पे आपको। समझ लिया सब लोगों ने। यस स्टाइल में जाना है, बाय हटाना है, सेल हटाना है, स्ट्रॉन्ग बाय हटाना है, स्ट्रॉन्ग सेल हटाना है। सिर्फ SPEC बाय, स्पेशल सेल, बस ये रखना है आपको। अब इसमें स्कैल्पिंग देखो, अब इसमें चाहे 5 मिनट में भी आप कर सकते हो, 5 मिनट में दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो 5 मिनट में यहाँ पे सुबह शॉर्ट दिया, सीधी मूवमेंट। ठीक है ना, अब इसमें खास बात क्या है, स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, जैसे यहाँ पे शॉर्ट किया आपको प्रॉफिट टारगेट मिला, ठीक है, नहीं तो ये जो हाई है या इससे पहले कोई स्विंग आई होगा ना, उसी का स्टॉप लॉस रखो, वो कटा तो बाहर, नहीं तो आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे स्पेशल मिला, SPC बाय, ये देखो मूवमेंट 7 से 10 पिप लिए, काम खत्म।
तो यहाँ पे शॉर्ट लिया, सीधी मूवमेंट, यहाँ बाय लिया, सीधी मूवमेंट। ये देखो यहाँ पे बाय लिया 2127 पे, सीधी मूवमेंट। यहाँ बाय लिया 2158 पे, हाई मारा 2184, 10 पिप मिले, काम खत्म। यहाँ शॉर्ट लिया 2161 पे, लो मारा 2142, 10 पिप मिले, काम खत्म। यहाँ बाय किया 2137, नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, या तो स्टॉप लॉस काट लो यहाँ पे, नहीं तो जब तक ये रेड में आपको एसपीसी नहीं मिलता तब तक बाय में बैठे रहो। ये देखो 2164, 2168 और ऊपर गए 2240। समझ में आ रहा है सर? यस सर। तो ये आपका स्कैल्पिंग ट्रेड है, बहुत जबरदस्त काम करेगा आपका ये स्कैल्पिंग ट्रेड आपका। ये देखो 15 मिनट में इसने अभी यहाँ बाय दिया है 2213 पे, हाई कितना लगाया 2225, 10 पिप मिले, काम खत्म। सुबह यहाँ पे शॉर्ट दिया था, लो नहीं कटा, सुबह यहाँ शॉर्ट दिया, लो कटा, सीधी मूवमेंट। यहाँ बाय दिया, सीधी मूवमेंट। एयूडी यूएसडी में भी बहुत अच्छा काम करेगा ये। एयूडी यूएसडी देखो, यहाँ पे शॉर्ट दिया, यहाँ पे बाय दिया, यहाँ पे बाय दिया, सीधी मूवमेंट। स्कैल्पिंग के लिए बड़ा जबरदस्त इंडिकेटर है, स्कैल्पिंग बहुत अच्छी कराएगा ये देखो यहाँ पे बाय कराया, सीधी मूवमेंट। इसको ट्राई करो, यूरो यूएसडी में कम ट्राई करना है इसको, यूरो यूएसडी में काम नहीं करेगा इतना अच्छा, ठीक है ना। एयूडी यूएसडी में काम करेगा, जीबीपी यूएसडी में काम करेगा। देखो स्पेक, यहाँ शॉर्ट मारा, सीधी मूवमेंट। देखो यहाँ बाय कराया स्पेशल, सीधी मूवमेंट। मतलब जबरदस्त स्कैल्पिंग कराएगा, जबरदस्त, डेली के डेली मोटा प्रॉफिट। सर जो कैंडल के नीचे मतलब वो स्पेशल दे, उसके लो के ऊपर और उसके हाई के ऊपर ही करना है ना, मैं सेल और बाय। हाँ, उसके ऊपर ही करना है। अब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ बाय कराया और यहाँ ऊपर आपको 10 पिप नहीं दिए फॉर एग्जांपल, फिर यहाँ पे आपको बाय कराया 10 पिप नहीं दिए, आपने यहाँ पे एवरेज मारा, ठीक है ना। अब आप जब तक इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो जब तक आपको सेल नहीं मिलता। जैसे यहाँ सेल मिला तो आपने ये भी यहाँ पे सेल कर दिया, ये वाला भी यहाँ पे सेल कर दिया और ये वाला भी यहाँ पे सेल कर दिया, तो प्रॉफिट में घटेगी आपकी पोजीशन, या लॉस में भी घटती है। तो आप इसको कंटिन्यूस प्रोसेस को अप्लाई करोगे ना आप गारंटेड प्रॉफिट में निकलोगे। कई बार ऐसा होगा कि आपको 30-40 पिप का से नुकसान होगा, लेकिन जब आप इसमें रेगुलर बाय सेल करते रहोगे ना, आपको गारंटेड प्रॉफिट में निकलोगे आप, क्योंकि जहां भी ट्रेंड पकड़ेगा ना और आपको फिर अच्छा प्रॉफिट देना चालू कर देगा। दोनों तरफ बाय सेल कराएगा, दोनों तरफ। देखो यहाँ पे भी सेल करा रहा है, मतलब जबरदस्त सिस्टम है स्कैल्पिंग के लिए। दूसरा, इसमें आप एक चीज और यूज कर सकते हो, जैसे मान के चलो आपको कुछ करना तो स्पेशल बाय सेल हटा दो, स्ट्रॉन्ग बाय सेल, स्ट्रॉन्ग ये पकड़ लो, और ज्यादा स्कैल्पिंग करनी है तो, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग अलग कैलकुलेशन है। जैसे यहाँ पे सेल कराया, फिर यहीं पे बाय करा दिया, फिर यहाँ पे सेल कराया, ठीक है ना। ज्यादा स्कैल्पिंग करनी है तो अगर आपको, तो इसमें आप कर सकते हो, लेकिन ये इतना ज्यादा इफेक्टिव लगता नहीं मेरे को, इसलिए मैं नहीं करता हूँ इसमें। हाँ, एक चीज और पोजिशनल आप कर सकते हो, मैं बताना भूल गया। स्पेशल बाय सेल के अंदर इसका पैरामीटर रहेगा 150 का। एक मिनट, इनपुट में जाओगे, लॉन्ग में लिखोगे 100, शॉर्ट में लिखोगे 50। ये मैंने यूरो यूएसडी के लिए बनाया था, पहले इसको देख लेता हूँ फिर मैं आपको इस पर दिखाता हूँ काम कर देगा नहीं करेगा। ये कौन सा है, जनवरी, ये देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये पोजिशनल ट्रेड के लिए बनाया हुआ है मैंने, पोजिशनल ट्रेड के लिए बनाया हुआ है। ये देखो यूरो यूएसडी पे 150 मैंने चेंज किया है, जहां पे एसपीसी आएगा उस कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट करोगे। जैसे यहाँ पे शॉर्ट किया 677 पे, और अपना समझदारी देखते हो, जहां प्रॉफिट मिले देखो ये कितना लो मार दिया आपको, 100-150 पिप से ऊपर लो मार दिया, प्रॉफिट बुक हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे बाय किया 618 पे, ऊपर नहीं गया, नीचे मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जहां दोबारा ये एसपीसी दिखाएगा दोबारा वहां पे एवरेज मारना है, अपने हिसाब से एवरेज मत मारना, जहां पे ये दिखाएगा इंडिकेटर वहीं पे एवरेज मारना। यहाँ पे आपको बाय करना है 511 पे और सीधी मूवमेंट। अभी तक इसने सेल ट्रेड नहीं दिया है, अभी तक इसने सेल ट्रेड नहीं दिया है।
ये पोजिशनल ट्रेड है, देखो 511 से और 872 का हाई लगा दिया, लेकिन सेल ट्रेड नहीं दिया अभी इसने। ठीक है, जीबीपी यूएसडी पे देख लो, ये पोजिशनल ट्रेड है। यहां से आ जाओ, तो लंबे लंबे सेल चलेंगे। ये देखो यहां से इसने बाय कराया 2006 से, कितना हाई ले गया 2311। फिर देखो यहाँ पे दोबारा बाय कराया 2119 पे, फिर यहाँ पे बाय कराया 2086 पे, फिर यहाँ पे बाय कराया 2034 पे। नीचे लिया है 1905, लेकिन अभी तक इसने शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई है। देखो वापस ऊपर ले आया 2282। तो ये जो मतलब थोड़े से लंबी पोजीशन लेके चलना चाहते हैं उनके लिए सिस्टम है। तो उस पे ये लॉन्ग पोजीशन लेके अपने आराम से 200-300 पिप तक की जिसके पास हिम्मत है एवरेजिंग आउट करने की और बड़े प्रॉफिट लेने की जिनकी ताकत है, तो उनके लिए ट्रेडिंग सिस्टम है। उस हिसाब से पैरामीटर चेंज कर लो। नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है नहीं पोजीशन में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो 20 और 8 के साथ ही काम करो, आप स्कैल्पिंग के साथ काम करो, उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा आपको। सर वो सेटिंग था, वो कौन सा था, वो एक बार दिखा दो। कौन सा वाला? वो नया वाला नए वाला मतलब पोजिशनल वाला, वो आपने जो लास्ट। वो 100-50, ये 100 इधर 50, लॉन्ग में 100 शॉर्ट में 50। उसके अंदर क्या होता है ना, वॉलेटिलिटी अपनी अच्छी खासी होती है, तो अगर उसके अंदर भी ट्रेंड के अंदर भी अगर बाय करके साथ में आरएसआई लगा के या और कोई इंडिकेटर लगा के अगर आप स्कैल्पिंग भी करोगे ना, तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा आपको। उसमें भी तरीका बताता हूं आपको क्या करो। 2 चार्ट लगाओ, एक चार्ट में लगाओ आप 100 और 50, और एक चार्ट में लगाओ सेम चार्ट के अंदर, मतलब दूसरा एक और खोल लो साइड बाय साइड जीबीपी यूएसडी का जैसे खोला हुआ है आपने, तो एक में तो लगाओ आप सेम इंडिकेटर 100 और 50 के साथ, और एक में लगाओ 20 और 8 के साथ। तो मान के चलो कि आपको जीबीपी यूएसडी में बाय मिल गया लॉन्ग टर्म वाली पोजीशन के अंदर। तो आप क्या करो, जो दूसरा चार्ट है जिसमें मैंने 20 और 8 का पैरामीटर यूज कर रहा हूं, उसके अंदर से बाय बाय ट्रेड लो आप। एसपी जो स्पेशल बाय देता है ना, खाली स्पेशल बाय बाय लेते रहो और 10-10, 20-20, 15-15 पिप में स्क्वायर ऑफ करते रहो। कभी पोजीशन फंस जाए तो फंसने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो बड़े चार्ट में पोजीशन जो है बाय में चल रही है, तो उसके लिए कैपिटल रख लेना बस आप, आपको कभी भी नुकसान नहीं आएगा, आपको कभी भी नुकसान नहीं आएगा आपको, और मल्टीपल ट्रेड्स और मिलते रहेंगे आपको उसके अंदर। समझ में आया सर काम करने का तरीका? यस सर। हाँ, एक में देख लो लॉन्ग टर्म ट्रेंड, और उसी इंडिकेटर को छोटे टाइम फ्रेम मतलब सेम टाइम फ्रेम के अंदर छोटे पैरामीटर के साथ काम करोगे, तो आपको छोटे 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 बाय सेल मिलते रहेंगे आपको। और उसी डायरेक्शन में अंदर अगर मान के चलो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अप का है, तो सिर्फ बाय वाले ट्रेड लो, स्पेशल वाले ट्रेड लो, स्पेशल बाय वाले। और सेल का ट्रेंड है तो सिर्फ स्पेशल सेल वाले रेड कलर वाले ट्रेड लो, बस खाली सेल। तो देखो आप प्रॉफिट कितना जबरदस्त निकलता है। ठीक है गाइस, एनी अदर क्वेरीज? आप लोगों की अगर कोई क्वेरीज है यू कैन आस्क मी, अदरवाइज मेरी तरफ से आज का सेशन डन है। 2-3 स्ट्रेटेजीज आपको बता दी हैं, इस पे आप काम करो, जबरदस्त स्ट्रेटेजीज है, जबरदस्त पैसा मिलेगा इसमें आपको। सर सर जो आपने गोल्ड का बताया था वो अभी दिमाग में फिट नहीं हुआ है। अगर 1935 तक तो बाय जाएगा, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉप हो जाना, यहाँ से मे बी गोइंग डाउन
to 1850। तो वो कौन से स्टेज के ऊपर हमें रुकना है? नहीं सर, 1935 पे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 1950 पे, पहला बात, ठीक है। अभी 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 मार्केट जो चल रहा है वो 1916 के करीब चल रहा है। अभी कुछ नहीं करना है आपको, अभी कुछ नहीं करना है। नहीं, ओके। है ना। प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सर अभी के लेवल पे बताओ, अभी से क्या करें। जब कुछ जी करने जी लायक है ही नहीं अभी, तो क्या करोगे, जबरदस्ती क्यों करना है। जी जी, अभी वेट करना है। हाँ, मतलब ये थोड़ी ना, मतलब आप अगर गुंडा, मतलब बहुत बड़े अपने मोहल्ले के गुंडे हो तो किसी को भी चलते फिरते पीटते रहोगे, जी जी अभी जी भी मनाया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, आप कब करोगे, जब आपके मोहल्ले में आ जाएगा, आपकी गली में आ जाएगा, तब आप शेर हो, ठीक है जी ना। जी। तब गोल्ड मेरे गली में आ जाएगा, तब मैं शेर हूँ। मेरा एरिया कौन सा है, 1935 और 1938 के आसपास, तो वहां पे मैं ओके शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा मैं। नीचे अगर ओके ये 1904-5 आ जाएगा, तब बाय पोजीशन बनाऊंगा आज मैं इसके अंदर, ओके 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 ठीक है ना। ओके सर। उसके बीच में मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ओके ओके। उनके बीच में है तो सही, बहुत सारे लोग हैं, वो करते रहेंगे कुछ ना कुछ चटर पटर करने दो। और वो आप सर 1850 का बोल रहे थे, वो कब हमें देखना है? हाँ, कौन सी पोजीशन के ऊपर आगे गोल खड़ा रहे तो हमें समझना है कि अब ये 1850 तक जाएगा। अगर ये 1900 के नीचे बंद हो जाता है ओके। डेली चार्ट आज में, के हाँ, आज के अंदर, आज रात के अंदर। नहीं आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जी जाए, जी। कभी भी 1900 के नीचे अगर बंद हो गया तो समझ लेना है 1850 आ सकता है। ओके सर, ओके ओके, थैंक ठीक यू। है ना। हाँ जी, आदित्य जी। हेलो। हाँ आदित्य जी हाँ जी बोलिए। सर। सर अभी आपने जो पोजीशन का एक ऑप्शन हमें बताया, स्मार्ट फॉरेक्स बाय सेल सिग्नल बाय लुकास, हाँ तो option जो मैं MT4 यूज कर रहा हूँ, और मेरा ट्रेड जो मैं लगाता हूँ, मोस्टली ट्रेडिंग जो कर रहा हूँ वो GBP USDT में, यूरो USD में लगा रहा हूँ, सॉरी ठीक है, GBP नहीं, यूरो USD। ठीक है सर। तो वो होगा क्या हाँ जी, मुझे MT4 में, वो नहीं सर, ऑप्शन मुझे MT4 में नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर, ये आपके ट्रेडिंग व्यू की पाइन स्क्रिप्ट्स है, ठीक है ना। ट्रेडिंग ओके। व्यू में हाँ हाँ। स्पेशल इंडिकेटर्स हैं, ये इसी में मिलते हैं। MT4, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आगे चल के जब भी आपके पास मतलब कैपिटल आ जाए, तो आप ट्रेडिंग व्यू हाँ सब्सक्राइब करो एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। MT4 ठीक और है ठीक है। MT5 आप लोग यूज करो ट्रेडिंग पर्पज से बस। एनालिसिस के लिए अगर आपके ओके। पास टूल्स अच्छे रहेंगे तभी आप कुछ कमा पाओगे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये है सर, तो तो ये MT4 MT5 ट्रेडिंग तो व्यू प्लस, हाँ जी, हाँ जी सर, सॉरी सर, आप बोलिए, नहीं कंटिन्यू। नहीं, कोई नहीं, आप बोलिए। मतलब ट्रेडिंग व्यू पे जाके ये लुकास वाली स्ट्रेटेजी प्लस RSI लगा लो ना, ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ 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 हाँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके सर, ओके। एनी अदर क्वेरीज गाइस? मातिन जी, यूरो यूएसडी का लेवल मैं बता देता हूँ आपको। देखो सर, आज का लेवल है 800 का, 800 का, पहले आज का लेवल समझ लो आप। 800 के नीचे ये 780 से 800, 1.0780 से 800 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है आज के लिए, ठीक है। जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक यूरो यूएसडी तेजी में है इंट्राडे के अंदर। अब मैं बात करता हूँ वीक की। वीक के अंदर जब तक आपका ये 600 500 टोटल बता रहा हूं मैं, मंथली बेसिस पे बता देता हूँ, 500 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक ये तेजी में। अगर ये मान के चलो कल को ये गिर के 620 आ जाता है, आप पूछोगे सर क्या है, तभी मैं बोलूंगा तेजी में, ठीक है ना। जब तक ये 500 के नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक ये तेजी में है। ऊपर का टारगेट इसका 950 का पहला टारगेट है, और इसके बाद 1100 का टारगेट है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के अंदर अगर डॉलर इंडेक्स ने मूवमेंट दे दी ऊपर की तरफ, तो ये गिर के आपका 760 भी आएगा, 700 भी आएगा, 650 भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये बुलिश ट्रेंड के अंदर है। इंट्राडे में 780 से 800 का सपोर्ट है। अगर आज हाई तोड़ता है ऊपर तो ये 950 जाएगा, नहीं तोड़ता है तो ये शाम तक 750 भी नीचे आ सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स भगा तो ये आ जाएगा। चांसेस इसलिए कम है क्योंकि आजकल कोई बड़ा मेजर इवेंट है नहीं, परसों आपका डेटा है, तो तब ये ऊपर नीचे का कुछ कांड कर सकता है, ठीक है ना। ओवरऑल रिकमेंडेशन यही है कि सेल पोजीशन में ज्यादा ना बैठ के बाय पोजीशन में अगर आप यूरो में प्ले करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेल पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाय पोजीशन अभी आप लेके चलो 2-4-6 महीने के लिए। आपको यूरो यूएसडी में सिर्फ तेजी ही तेजी देखने को मिलेगी, मंदी कम देखने को मिलेगी, ठीक है सर।
क्लियर है मातिन सर? और नीचे से नीचे कहाँ तक आ सकता है सर? नीचे से नीचे ज्यादा से ज्यादा 600 तक आएगा, उसके नीचे जाना नीचे है मेरे हिसाब से 620 600। अभी फिलहाल के लिए इस हफ्ते के अंदर मान के चलो मैक्सिमम इतना ही है, और अगले हफ्ते फिर बता दूंगा मैं, लेकिन अब तक तो इतना ही है। बाकी तो हमारे न्यूज़लेटर्स वगैरह आपको मिलते ही हैं, न्यूज़लेटर में आप लेवल्स वगैरह देख लिया करो कि क्या है क्या नहीं है, अपने मुझसे आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। चलो ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते विद न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू स्ट्रेटजी। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।